हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज। आज हम लोग देखेंगे कि मेनोपॉज के पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है। क्या होता है कि जब फीमेल कोई रिप्रोडक्टिव एज के लास्ट एंड में रहती है तो उस समय परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है और मेनोपॉज आ जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में मेनोपॉज के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें देखे थे कि मेनोपॉज क्या होता है, उसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी चर्चा किए थे। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज के पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है। क्या होता है कि मेनोपॉज आ जाता है कब, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एज के लास्ट एंड में रहती है। देखिए पहला लाइन है कि जस्ट फ्यू ईयर बिफोर मेनोपॉज, मेनोपॉज से कुछ साल पहले क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट टू रिड्यूस एंड शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एफएसएच एंड एलएच। क्या होते हैं, जब फीमेल को मेनोपॉज आने वाला होता है तो कुछ साल पहले उसकी जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स किसे कहते हैं, इमैच्योर एग को ही क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। आमतौर पे यही आप लोग जानिए कि इमैच्योर एग को फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो फॉलिकल्स क्या हुए, फॉलिकल्स रिड्यूस हो रहे हैं यानी कि डेड हो रहे हैं, और डेड हो रहे हैं तो इसके बाद क्या हो रहा है, एफएसएच और एलएच के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो एफएसएच का जो फंक्शन है और एलएच का फंक्शन है बाधित होगा, होगा कि नहीं होगा। एफएसएच और एलएच का फंक्शन जो है बाधित हो रहा है। तो एफएसएच का फंक्शन क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और क्या करवाता है, ग्रो करवाता है, यानी कि इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाता है। तो अब देखो एक यहां से एक फंक्शन बाधित हुआ, कौन सा, कि फॉलिकल्स जो है मैच्योर नहीं हो रहे हैं, और मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पा रहे हैं। अब जो एलएच है, एलएच का फंक्शन होता है ग्राफियन फॉलिकल्स को ब्रेक डाउन करवाना और ओवुलेशन करवाना। ओवुलेशन के लिए मेनली एलएच हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है और ओवुलेशन करवाता है। तो दो दो फंक्शन जो है बाधित हुए अभी तक, क्या हुए, ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बन पा रहे हैं और ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए अल्टर्ड द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का ग्रोथ जो है अल्टर्ड हो गया है, रुक गया है। नो ग्राफियन फॉलिकल्स, अभी जैसा कि हम लोग वहां पे समझे थे कि ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ओवुलेशन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नो कॉर्पस ल्यूटियम एंड नो एस्ट्रोजन एंड नो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। अब देखो होता यह है कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स का ब्रेकडाउन होता है एलएच के द्वारा तो क्या होता है, ओवुलेशन होता है, वहां से उभम निकलता है। ये क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसमें क्या है, ओवम है। इसका ब्रेकडाउन करवाता है कौन, एलएच करवाता है, और यहाँ से ओवम जो है बाहर निकलते हैं और ये ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है ना। ओवम जो बाहर निकला इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन बाधित हो गया है तो ये जो रप्चर पीसेज बच जाता है उस ओवम को निकलने के बाद, जो ये रप्चर पीसेज बच जाता है इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या करता है, प्रोजेस्टोन का सिक्रीशन करवाता है। तो अब प्रोजेस्टोन की भी सिक्रीशन नहीं हो रही है, एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कौन करवाता है, फॉलिकल्स करवाता है, यानी कि जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। तो एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, इंडोमेट्रियम जो वॉल है यानी कि यूट्रस का जो लोअर एंड वॉल है वो प्रिपेयर नहीं हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, तो उसका क्या होगा, शेडिंग ऑफ भी नहीं होगा। यहाँ पे अगला लाइन क्या है, नो इंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इंडोमेट्रियम जो वॉल है यूट्रस का वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, नो शेडिंग ऑफ, यानी कि अब जो इंडोमेट्रियम वॉल है उसकी शेडिंग ऑफ नहीं होगी, यानी कि वो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक विजुअल मैनिफेस्टेशन होता है इसी का। उसमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग में क्या रहता है, कौन सा कंटेंट रहता है, इंडोमेट्रियम वॉल जो है वो शेडिंग ऑफ होकर के इकट्ठा होता है और वही वजाइने के थ्रू एक्सपेल आउट होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है पूरी, क्या हो रहा है, पूरी मैकेनिज्म बाधित हो गई और अस्थायी रूप से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। इसे ही हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। तो आई होप कि आज की क्लासेज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।